नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार में आखिरकार खींचातानी शुरू हो ही गई। पहले राउंड में अजीत पवार ने बीजेपी के नेताओं को दिए हुए सैकड़ों करोड़ रुपए के कर्ज पर ब्रेक लगा दी। नतीजा ये निकला कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों हरकत में आए और अजीत पवार के फैसले को पलट दिया। ये हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ रुपए की बंदर बांट का मामला है। अगर आप 4 PM महाराष्ट्र के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको शुगर मिल को दिए जाने वाले सैकड़ों करोड़ रुपए के लोन का पूरा मामला पता होगा। हमने इस बारे में एक एपिसोड बनाया था। आइए थोड़ा सा रीकैप में मैं आपको वो पूरी की पूरी बात बता दूं। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि महाराष्ट्र में कई सारी शुगर मिल ऐसी है जो पूरी तरह से नुकसान में है। उन्हें मदद करने के बहाने एक पैनल सेटअप की गई और राज्य सरकार ने पहले 9 और फिर छांटने के बाद में 5 शुगर मिलों को लगभग 600 करोड़ रुपए देने का फैसला किया। यह फैसला अपने आप में एक ऐसा फैसला लग रहा था कि यह बहुत ही पेचीदा है और इससे विवाद हो सकता है, और एक्चुअली वही हुआ। अगर ये 600 करोड़ रुपए को किसे किसे मिले ये देखे तो सोलापुर जिले की माळशिरस इलाके की शंकर सहकारी शुगर फैक्ट्री को एक साथ 113 करोड़, पुणे के इंदापुर की शंकरराव पाटिल इस शुगर फैक्ट्री को 150 करोड़, नीरा भीमा सहकारी शुगर मिल को 75 करोड़। ये दोनों ही हर्षवर्धन पाटिल के पास हैं, जो मैंने आपको बताया, बीजेपी के नेता हैं। लातूर के एक शुगर फैक्ट्री को 50 करोड़, ये बीजेपी के MLA अभिमन्यु पवार के साथ जुड़ी हुई है। भोकरदर तहसील के रामेश्वर सरकारी कारखाने को 34 करोड़ रुपए, इसके साथ केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब दानवे जुड़े हुए हैं। और सोलापुर की भीमा सहकारी शुगर मिल को 126 करोड़ रुपए, ये बीजेपी के सांसद मुन्ना महाडिक के साथ जुड़ी हुई है। तो इस तरह से इन तमाम बड़ी शुगर फैक्ट्रीज को बिना किसी कोलैटरल के मदद के रूप में सैकड़ों करोड़ रुपए देने का फैसला जब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, ये 2 इंजन की सरकार थी, उस वक्त लिया गया। ट्रिपल इंजन की सरकार आते ही अजीत पवार ने इस फैसले पर ब्रेक लगा दी। कह दिया कि तमाम शुगर मिल्स को अपने सारे कागजात जमा करने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, अपने डॉक्यूमेंट्स पर लोन ली है, इसका लीगल डॉक्यूमेंट प्रूफ भी होगा, और 7 बार के ऊपर जो कि जमीन के हक पत्र का कागज होता है, उस पर भी इस बात की नोटिंग्स होगी। जैसे ही अजीत पवार ने यह फैसला लिया, बीजेपी में हड़कंप मच गया। राव साहेब दानवे से लेकर तमाम वरिष्ठ नेताओं ने गुहार लगाई और आखिरकार हुआ कुछ ऐसा कि अजीत पवार को फैसला वापस लेना पड़ा। यह हुआ है ट्रिपल इंजन की सरकार में। आखिर जो ये पूरा कांड हो गया, इसका ट्रिपल इंजन सरकार पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ में वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक जयंत माइनकर जी मौजूद है। जयंत जी, जिस तरह से अजीत पवार को यह फैसला वापस लेना पड़ा और फिर एक बार पैसे जो हैं उसकी बंदरबाट होगी, क्या कहते हैं? अजीत पवार की नाक कट गई, ऐसा कहेंगे? कुछ हद तक हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। ये अजीत पवार जो है वो शुगर फैक्ट्री में जो आपने नाम बताइए, वो एलिमेंट्स या तो वो फॉर्मरली भी एनसीपी या कांग्रेस होंगे,
लेकिन हाल में बीजेपी में ऐसे 2-3 है और बाकी तो ओरिजिनली बीजेपी वाले। और इंटरेस्टिंगली जो मार्शिरस का नाम लिया तो विजय सिंह मोहिते पाटिल और अजित पवार इनका कुछ बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप है, ऐसी भी बात नहीं है। हर्षवर्धन पाटिल तो बारामती यानी इंदापुर के ही है, और वैसे इनका भी पवार परिवार से कुछ ज्यादा अच्छा रिश्ता है, ऐसा नहीं है। हालांकि अब दोनों एक ही हर्षवर्धन पाटिल बीजेपी में और अजित पवार ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। हो सकता है परमानेंटली 1 साल बाद उनको जाना पड़े, ये मेरे जैसे लोग बोल रहे हैं कई दिनों से कि अभी उनके पास कोई चारा नहीं बचा। लेकिन ये फैक्ट है कि ये जो 5 लोगों को मिला है, ये जो आपने नाम बताए, वो केवल अपने लॉयलिस्ट लोगों को ही इसका बेनिफिट, और वो भी अगर एवरेज लगाए तो कम से कम 100-125 करोड़ मिले, क्योंकि सिर्फ 5 को अगर 600 मिल रहे हैं तो हम एवरेज लगाएंगे तो हर एक को कम से कम 100-125 करोड़ तो मिलना ही चाहिए। तो यानी एक प्रकार का फेवरेटिज्म लग रहा था। शुगर लॉबी जो है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। शरद पवार भी इस प्रकार के कुछ डिसीजन लेते हैं, लेकिन ये लोन के बारे में वो भी या किसी के बारे में सॉफ्ट रहते। एक इथेनॉल का मैं आपको निर्णय बताता हूँ, जबकि वो यूपीए गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। बार बार बोल रहे थे कि ये इथेनॉल आप पेट्रोल में मिक्स करने दो 5%, 10%, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स वेस्टर्न महाराष्ट्र के या इवन यूपी के फार्मर्स, वो भी उनके लिए भी थोड़ी सी इनकम जरा ज्यादा शुरू हो जाए। अब ये ऑन रिकॉर्ड नहीं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बातों में सीधा ये मुझे बोला गया, भैया ऐसी बात है कि अगर इस प्रकार से हमने इथेनॉल का मिक्सिंग शुरू कर दिया तो पावरफुल कौन बनेंगे, इकोनॉमिक पावर किसकी बढ़ेगी, तो नेचुरली शरद पवार की बढ़ेगी। और कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि हम ये नहीं चाहते हैं कि उनकी ताकत बढ़े। और शुगर लॉबी में इस प्रकार से एक पवार परिवार का एक वर्चस्व है, और अजीत पवार ने उसी प्रकार से फिर बाद में हम जानते इथेनॉल अभी बीच में शुरू हुआ था, फिर बंद हो गया, और अभी इथेनॉल का मिक्सिंग शुरू हो रहा है। अभी तो चल रहा है जो भी कुछ है, लेकिन अभी सरकार भी बदल गई, केंद्र में भी बदली है और राज्य में भी बदली है। अब ये जो आते ही अजित पवार का फैसला है वो बिल्कुल इसी प्रकार का है कि भैया आपको जो भी करना है सब लीगली करो, इस प्रकार से। अब ये अगर ये लीगली अजित पवार बोल रहे तो क्या इन्होंने की हुई सभी बातें पूरी इलीगल है या लीगल है, ये मानना चाहिए क्या? तो उनके ऊपर तो 70,000 करोड़ के आरोप लगे थे, लगाने वालों के साथ ही वो डिप्टी सीएम करके बैठे हैं। उन्होंने भी वो जरांडेश्वर शुगर फैक्ट्री, जो शालीनताई पाटिल वसुंधरा पाटिल की पत्नी, वो ऑक्शन के बारे में भी हुआ था। तो यानी ऐसी कई, एक प्रकार से कभी कभी लगता है कि क्या ये हैंड इन ग्लोव्स तो नहीं है, या सिर्फ आरोप करना और अपने फेवर का हो जाए तो कर लेना। लेकिन ये इस बार मुझे जो लग रहा है, बाकी की सब बातें छोड़ के मुझे जो एक लग रहा है, और जो पहले की भी ट्रिपल इंजन की सरकार में लगा था, वो ऐसा है कि 3 में से 2 कभी भी इकट्ठे हो सकते हैं तीसरे को डोमिनेट करने के लिए। और ये इसके लिए होता है कि भैया आप अपना प्रेशर हमारे ऊपर मत डालिए, हम दोनों मिलके आप बोल रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, इन सिंपल वर्ड्स। जैसा पहले की महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट में कभी सेना और राष्ट्रवादी एक होते थे, तो कभी राष्ट्रवादी और कांग्रेस एक होते थे, इस प्रकार से चलता था। कल ये जो दिख रहा है, जो आपने बोला कि जो डिसीजन लिया गया, एक्चुअली उसके लिए अफेक्टेड पार्टी सिर्फ बीजेपी थी। अभिमन्यु पवार या राव साहेब दानवे, ये जो हम जिनको ओरिजिनल बीजेपी वाले मान सकते हैं, हर्षवर्धन पाटिल जो बीजेपी में आए, अब ये जो आपने मार्शिरस का नाम बताया, ये रणजीत सिंह मोहिते पाटिल यानी विजय सिंह के बेटे जो अभी बीजेपी में आए, और शंकर राव मोहिते पाटिल तो एक जमाने में कांग्रेस के मिनिस्टर हुआ करते थे। खुद विजय दारा 30 साल तक मिनिस्टर और एमएलए रहे हुए हैं, तो यहाँ राष्ट्रवादी के भी रहे। तो यानी ये उनके परिवार के, लेकिन अभी बीजेपी में। तो ये जैसे ही इनको मिल रहा है, दादा ने उनको रोक लगाई, जो नेचुरली पहले इसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो
देवेंद्र फडणवीस यानी बीजेपी को। और इस वक्त बीजेपी ने अपने जो भी कोई रिलेशन एकनाथ शिंदे के साथ है, एक्चुअली एकनाथ शिंदे इनकी कुर्सी एज अ सीएम वैसे मीडिया के हिसाब से देखा जाए तो इतनी खतरे में है कि वो आज नहीं तो कल कभी भी जाने वाली है। लेकिन शिंदे सर, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, ये जितने भी नाम लिए सारे के सारे अधिकतर बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। यस, एनसीपी के नेताओं को या एनसीपी के साथ जुड़ी हुई शुगर फैक्ट्रीज को ये लोन नहीं दिया जा रही है, क्या ये रीजन हो सकता है अजीत पवार द्वारा ये लोन रोकने ये का? तो है। ये तो पहले ही मैंने बोल दिया कि जो नाम आपने जो 5 पढ़ के दिखाए वो केवल हमारे आदमियों को फेवर जाए, ये और वो भी एकदम 125 करोड़ का लोन। 100 से 6 आदमी 5 आदमियों में अगर आप 600 करोड़ बांट रहे हैं तो महाराष्ट्र में कुछ कुल 108 या जो भी कुछ फैक्ट्रीज है उनमें से आप सिर्फ यही 5 आपको दिखती है, बाकी कोई दिखती नहीं है। तो ये प्रॉब्लम वाली बात तो है ही, यानी एक प्रकार से सीधी बात है, ये स्टेज मैनेज्ड सर्वे है। और इसके लिए मैंने आपको इथेनॉल का एग्जांपल दिया। शरद पवार साहब भी इस प्रकार के उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए कि सबको फायदा हो, लेकिन इथेनॉल का फायदा अगर होगा तो किसी एक की फैक्ट्री को होगा कि सबकी फैक्ट्री को होगा? सो नेचुरली सभी की फैक्ट्री, और सभी क्या बोलेंगे फैक्ट्री वाले कि भैया इथेनॉल की वजह से हमारे इनकम में हर साल 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी कुछ है मिनिमम, मुझे पता नहीं 10 करोड़ 100 करोड़ आ रहे हैं जो इंक्रीज होके आ रहे हैं, ये तो बोलेंगे। इसका क्रेडिट जाएगा नेचुरली शरद पवार को। लेकिन ये जो निर्णय है ये केवल हमारे ग्रुप को है, एक प्रकार का ऐसा तो नहीं कि आप हमारे साथ आइए तो हम आपको बढ़ा चढ़ा के और भी लोन दे देंगे। यानी आज भी जो शुगर फैक्ट्री के ओनर्स दूसरी जगह पे बैठे फ्यूचर देख के आप हमारे पास आइए। तो यही अजीत पवार, और अजीत पवार 30-35 साल का एक्सपीरियंस होने वाले आदमी, उनको पता नहीं है महाराष्ट्र राजनीति में शुगर लॉबी का इंपॉर्टेंस क्या है, वो तो सब जानते हैं। तो उन्होंने इसको एकदम रोक करने की, बीजेपी का पेनिट्रेशन बढ़ाने को रोकने की कोशिश की। सीधी बात मेरा ये कहना है, बीजेपी का शुगर लॉबी में वो एक प्रकार से पेनिट्रेट करना चाहते हैं, तो वो उन्होंने रोकने की कोशिश की। अब यहाँ एकनाथ शिंदे बीच में आ गए। एज अ सीएम जो हम बात करते कि वो तो कभी भी जाएंगे, लेकिन वो तो उसको यहाँ तो उनका इंपॉर्टेंस था कि शिंदे और फडणवीस की अलायंस युति काम में आ गई अजीत पवार के खिलाफ। ये जो जिस तरह से हुआ है उससे अजीत पवार की फजीहत हुई या तीनों का बॉन्डेज बढ़ा, आपको क्या लगता है? अभी तो ये एक प्रकार से अजीत पवार ये बैटल हार गए हैं, लेकिन वो इतने आसानी से नहीं लेंगे जितनी मैं उनको जानता हूं। ये वो उसको बहुत सीरियसली लेंगे। इसके पहले भी उन्होंने शिंदे की किसी कमिटी के बारे में कुछ डिसीजन लिया था। और शुगर लॉबी के बारे में जितने मैं कांग्रेस के सीएम्स को मैं देखा है, शुगर लॉबी के बारे में हर एक कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बहुत ही कॉशियस रहता है। और कहीं भी, और पर्टिकुलरली उनका कहना यह होता है कि अपनी शुगर लॉबी में दूसरी पार्टी, जरा कांग्रेस या राष्ट्रवादी, आप मुझे बीजेपी शिवसेना के भी पेनिट्रेशन उसमें इतना बड़ा एक खादा होगा, मैं ना नहीं बोलता हूं, बड़े पैमाने पे पेनिट्रेशन आप मुझे आज तक दिखा दीजिए, इतना नहीं है। एखादा मुंडे का वगैरह एखाद दो होंगे तो बात अलग है, लेकिन ये जो था मुझे जो लग रहा है एकदम हमारे ही 5 लोगों को इतना बड़ा, आई कंसिडर इट एज एन अटेम्प्ट टू पेनिट्रेट। और इसके लिए जो उन्होंने भी रोक लगाने की कोशिश की वो उसके लिए, हाँ अभी तो वो हार गए, इसके बाद वो क्या पैतरा लेते हैं ये देखना पड़ेगा। क्या इससे ज्यादा जाके एकदम सीएम बनते या और कुछ बॉल डालते बात अलग है, लेकिन अभी तो वो हार गए एंड ही विल नॉट टेक इट लाइटली। जी बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी, आपने डिटेल में हमारे साथ में बात की और इस पूरे मुद्दे को हमको ठीक से समझने में मदद की। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो शुगर फैक्ट्री के सामने डेमोन्स्ट्रेट करे कि अगर हमारे साथ रहते हैं
तो हम आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। अजीत पवार जो पूरी तरह से कोऑपरेटिव सेक्टर में ही रचे बसे हुए हैं, उन्होंने इस प्रयत्न किया और इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब की बार असफल रहे। दोस्तों, आने वाले दिनों में ऐसी कई सारी चीजें हमें देखने मिलेगी जब बतौर वित्त मंत्री अजीत पवार ऐसे कदम उठाएंगे जिससे बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना कहीं ना कहीं कड़ा रुख अपनाए। इन तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।